राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसका हम लोग आज आगे का पार्ट देखने वाले हैं। अब आगे का पार्ट देखने के पहले अब तक हम लोगों ने चैप्टर में क्या किया है। अब तक हम लोगों ने सबसे पहले वाले एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1 में हम लोगों ने एपी को जाना था। एपी मतलब ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग उसको एपी कह देंगे। हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में ये देखा, और फिर सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकाली जाती है। इसका हम लोगों ने टीएन का एक फॉर्मूला देखा था, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज एक नई चीज सीखनी है इसी के अंदर, जिसका नाम है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। अब इसमें क्या होगा पहले तो समझने की कोशिश करते हैं। ये सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है पहले तो हम वो समझते हैं, ठीक है। अब मान लो ऐसी कोई मेरे पास एक सीक्वेंस दे रखी है, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज ये मेरे पास एक कोई दे रखी है एपी, ठीक है, जिसमें मेरे पास ए का वैल्यू है 10, सॉरी ए का वैल्यू है 2 और डी का वैल्यू मेरे पास दे रखा है 2, डी भी 2 है मेरे पास, ठीक है। ए और डी मेरे पास दे दिया। अब अगर 3.2 वाला क्वेश्चन आया, मुझे बोला कि भाई एक काम करो, इसकी जो 10th नंबर की टर्म है, 10th टर्म वो मुझे फाइंड करके दो, मतलब T10 निकाल के दो। अब इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था, Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा और मुझे मेरा आंसर मिलेगा। ये हम लोगों ने किया था। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, अब वो आपको उसने एक एपी दे रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी। अब मतलब पिछले सम में उसने बोला था, पिछले वाले में, कि ढूंढो 10वीं टर्म 10th टर्म कौन सी है, ये ढूंढ के लाओ। अब ये बोल रहा है कि 10th टर्म तक का सम फाइंड करके दो। क्या मतलब है, सिंपल टर्म में अगर यहीं पे उसने क्वेश्चन कर दिया फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, पांचवी टर्म क्या होगी 10। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का सिंपल सा मतलब क्या है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। ये जो भी आंसर आ रहा है निकाल के दो, यही है सम ऑफ 5 टर्म्स। सब क्वेश्चन ऐसा आएगा। अब वो मुझे एक पर्टिकुलर नंबर देगा और पूछेगा कि इतने नंबर तक का सम क्या हो जाएगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पे उसने बोला 10th टर्म, तो मुझे क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 10 लोग को ढूंढना पड़ेगा और सम लाना पड़ेगा, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, मैन्युअली करना है तो नंबर्स ढूंढो ऐड करो, या फिर इसका एक डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूं, समझना क्या है, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, लिखता हूं मैं वो। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी को हम लोग बोलेंगे Sn, ठीक है। और Sn का फॉर्मूला क्या है, ये है n बाई 2 टाइम्स ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूला ये है। उसके साथ Tn का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Tn का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। तो ऊपर क्या हो रहा है, देखो ये रहा Tn का फॉर्मूला, क्या हुआ चेंज, ये a के आगे 2 डाल दिया और बाहर n/2 कर दिया, बस यही चेंज हुआ है, बाकी चीजें एज इट इज है। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला जिसपे हम लोग आगे की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 की तरफ। पहला क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन जो है वो एक एक्टिविटी है, बाकी ये क्वेश्चंस अगर देख लोगे तो पहला सॉल्व कर पाओगे, ये आप खुद करोगे, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। अब उसने क्या कहा मुझसे कि पहले 123 इवन नेचुरल नंबर का सम ला के दो। अब यहां पे पहले समझना ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर का मतलब, अब अगर मैंने बोला सिर्फ नेचुरल नंबर तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है मेरे पास, अगर मैं ये लिखूं तो वो क्या है 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, यही है। अब अगर वो क्या पूछ रहा है, नेचुरल नंबर में भी वो पूछ रहा है इवन नेचुरल नंबर, तो यहां से इवन लोगों को अलग करो, देयरफॉर इवन नेचुरल नंबर क्या है मेरे पास, इवन नेचुरल नंबर यहां से क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन जाएगा वो,
ठीक है यहाँ तक? तो उस मुझे तो ये पता चल गया कि इवन नेचुरल नंबर क्या है। अब इनके अंदर करना क्या है वो देखो, क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। मतलब क्या है, मैं यहां से गिनना चालू करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 120 ऐसे करते करते यहाँ पे कहीं पे आऊंगा मैं T123 तक। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक के जितने भी लोग अंदर आए ना 123 लोग, उन सबका सम निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये जो इवन नेचुरल नंबर मेरे पास दे रखा है ये क्लियर कट देखो सब एपी में है कि नहीं दिख रहा है। तो पहली चीज देयरफॉर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर आर इन एपी, ये जो दे रखा है वो एपी में है सीक्वेंस मेरे पास। देयरफॉर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, डी मिल गया 2। चलो ये तो आ गया। अब अगर मुझे फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 23 इवन नेचुरल नंबर, मतलब ये उसने क्या दिया है, एन का वैल्यू दे रखा है क्या मेरे पास, एन का वैल्यू पहले से दे रखा है 123। अगर मैंने बोला फाइंड करो सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, तो क्या करोगे 1 2 3 4 5 इन पांचों का सम लाके दोगे ना, मतलब एन का वैल्यू 5 होगा। तो सेम तरीके से यहाँ एन का वैल्यू कितना है 123। तो क्या करना है, इस वाले फॉर्मूला में जहां जहां पे एन दिख रहा है वहां 123 पुट करो, ए और डी का जो वैल्यू है वो पुट करो, तो क्या हो जाएगा। देयरफॉर मेरे पास एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बाई 2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे क्या फाइंड करना है एस 123, तो ये क्या हो जाएगा 123 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एन माइनस 1 यानी 123 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास 2। अब ध्यान से देखो इधर भी 2 है यहां भी 2 है, कॉमन बाहर निकाल लो, तो ये 123 अपॉन 2, मैंने एक 2 को बाहर निकाला, अंदर क्या बच जाएगा 2 प्लस 123 माइनस 1 122, क्या आ रहा है देखो 2 से 2 गया, यहां बच रहा है 123 इंटू ये कितना आ गया 124, तो इनका प्रोडक्ट कर लो। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, जो भी आंसर आया वो हो जाएगा तुम्हारे पास S123। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्या किया, सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर दिखाला, ये आपको खुद सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है बस। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। अब पहली बात तो देखो सारे के सारे नंबर्स कैसे दिखेंगे, ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर, कैसे देखो सारे के सारे नंबर्स ऐसे दिखेंगे ना 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 आखिरी में 350 लिखा होगा। अब वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है बस इतने में से सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर निकाल के अलग करो बस। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऑल द इवन नंबर्स आर, कैसे दिखेंगे इवन नंबर। और स्टार्टिंग से नंबर अलग करो, 1 इवन है क्या, नहीं आएगा। 2 इवन है, हाँ है। 3 है क्या, नहीं है। 4 हाँ है। 5 6 8 10 ऐसे करते 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 जाओगे, कहां तक जाना है 350 तक जाना है। तो पहले 350 को चेक करो इवन है कि नहीं, अगर होगा तो इसमें आएगा, नहीं तो उसके आगे आ जाएगा, उसके आगे वाला नंबर। 350 इवन है, हाँ इवन है, तो आखिरी नंबर हो जाएगा 350। तो ये आ गए मेरे पास कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 2 to 350। अब ये जो भी चीज दे रखी है ये एपी में है क्या, देखो ध्यान से, यहीं पे सेम चीज सॉल्व की है। एपी में है, हाँ है, तो क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर गिवन नंबर्स आर इन एपी। तो ए का वैल्यू कितना मिला 2, डी कितना मिल गया 2। चलो भाई साहब ए और डी तो आ गया। अब ये जो एसएन का फॉर्मूला है इसमें भी 4 अननोन्स है, देखो जरा, ये 1, ये n2, ये 3 और ये 4। क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे टीएन में होता था, मैंने बताया था टीएन में वो 4 में से 3 देगा, एक पूछेगा। तो यहाँ भी हर क्वेश्चन में 4 में से 3 देगा और एक पूछना ही पूछना है। तो यहाँ पे उसने क्या दिया है, ए और डी दिया है। अभी भी 2 लोग मिसिंग है, 2 में से एक होगा और एक में को फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स बिटवीन द नंबर्स
ठीक है, इन सारे नंबर्स के बीच की जितने भी इवन नंबर्स है उनका सम निकालो। तो पहला क्वेश्चन भाई साहब कितने इवन नंबर्स है पता है क्या मुझे? वही तो नहीं पता है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास n पता था, कितने लोग हैं 123 लोग हैं, तो मैंने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दिया। अब यहाँ मुझे पता ही नहीं है भाई कितने लोग हैं, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, n का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि 1 से लेके 350 के बीच में कितने इवन नंबर्स है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं वो n की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। बट पहला एम क्या है मेरा, वो n ढूंढना पड़ेगा। अब वो n ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, जो आखिरी वाला बंदा है ना उसको an मान ले रहा हूं। an मतलब tn कितना है मैंने मान लिया उसको 350। तो पिछले वाले एक्सरसाइज का सम लगेगा, a दिया है, d दिया है, tn दिया है, तो n मिल जाएगा। क्या है फॉर्मूला मेरे पास, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यूज पुट कर दो, tn कितना है 350, a कितना है 2 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, d दे रखा है 2। कितना हो जाएगा ये, 2 यहां चला गया तो ये हो गया 348 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 2। ये 2 यहां चला जाएगा, कितना हो जाएगा 350 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n। n का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, 350 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा देखो, ये n इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, बच्चा एक आ गया 5, 2 7 जा 1 जा 7 जा एंड बच्चेगा कितना वहां से एक 5 जा, n का वैल्यू आ गया 175। ठीक है, तो मेरे पास इतने सारे नंबर्स हैं, मतलब कितने हैं इन सब में 1 से लेके 350 के अंदर कितने लोग हैं इवन, 175 इवन है, और मुझे क्या करना है इन्हीं 175 लोग का सम फाइंड करना है। तो मेरे पास n की वैल्यू मिल गई, तो देयरफॉर Sn का फॉर्मूला अप्लाई करो। Sn क्या है मेरे पास, a प्लस n माइनस a प्लस 2n/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की वैल्यू कितनी है 175, पुट कर दो ये 175 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू है 175 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी है 2। यहां से फिर से 2 कॉमन निकाल दो, 175 अपॉन 2, ये 2 बाहर आ गया, इधर सिर्फ एक 2 बचेगा, प्लस यहां कितना हो जाएगा 174। कितना आ रहा है देखो 175, 2 से 2 कैंसल, और ये आ रहा है इंटू 176। ये जो भी आंसर आया वो हो जाएगा आपका सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 350। क्लियर है? यहाँ पे थर्ड वाले में क्या किया, तो ये मल्टीप्लिकेशन खुद करना है, ठीक है, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सम। तो ये क्वेश्चन में क्या किया, मुझे बोला था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 350, तो मैंने लिखा 1 से लेकर 350 तक कितने लोग हैं, फिर उनके अंदर से भी मैंने इवन नंबर सेलेक्ट किए, और जब मैंने इवन नंबर सेलेक्ट किए तो मैंने देखा वो लोग एपी में है, मैंने ए और डी लिख दिया। अब मुझे क्या करना था, इन सबका सम फाइंड करना था, बट मुझे यही नहीं पता था कि ये लोग कितने लोग हैं। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा ये कितने लोग हैं, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इनका यूज करके पहले एन की वैल्यू फाइंड की, जिसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट 3.1 के टीएन के फॉर्मूला का यूज किया, ठीक है, और मैंने n की वैल्यू निकाली। जैसे ही मुझे पता चल गया n 175 है, मतलब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे 175 लोग हैं जिनका मुझे सम फाइंड करना है, तो मैंने n की वो वैल्यू पुट की, तो आंसर यहाँ तक पहुंच गया 175 इंटू 176। ये मल्टीप्लाई आप खुद करोगे और आंसर निकालोगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इन एन एपी 9th टर्म इज 52, 38th टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। क्या बोला है देखो, पहले कह रहा है 19th टर्म इज 52, मतलब T19 दे रखा है 52, फिर मुझे क्या बोला है, फिर 38th टर्म इज 128, तो T38 का वैल्यू दिया है 128, और फिर क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तो क्या फाइंड करना है मुझे, सम ऑफ फर्स्ट
56 टर्म्स। इसका सिंपल सा मतलब है वो S56 निकालने की बात कर रहा है क्या? मतलब सम ऑफ फर्स्ट 56 का मतलब वो S56 निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अब S56 में हम क्या करेंगे। यहाँ पे जहां जहां n दिख रहा है वहां पे 56 पुट करेंगे। जैसे यहाँ सब जगह में 56 पुट करूंगा, मेरे पास दो लोग बचेंगे अननोन, A और D, मुझे उनका वैल्यू निकालना पड़ेगा और उन दोनों के वैल्यू के लिए मुझे ये दोनों हेल्प करेंगे। कैसे, देखो जरा क्या क्या दिया है मुझे। Tn का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या है Tn का फॉर्मूला? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पहले क्या दिया है देखो, T19 पुट करो जरा, T19 तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 19 पुट करूंगा तो A प्लस 19 माइनस 1 यानी 18D हो जाएगा ये। चलो तो यहां से क्या आ रहा है, A प्लस 18D इज इक्वल्स टू, इसको आगे लिख लिया बस, T19 की वैल्यू कितनी है 52, ये मिल गई इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीके से T19 के जैसा क्या T38 भी तो दिया है ना, क्या T38 के लिए A प्लस n का वैल्यू 38 पुट करेंगे, 38 माइनस 1 कितना हो जाएगा 37D। ठीक है, तो यहां से A प्लस 37D बराबर T38 कितना है 128 पुट कर दिया, यह आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और A और D का वैल्यू निकलेगा। ध्यान से देखो, अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा मेरा काम हो जाएगा क्या? कर दो सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 52, ये हो गया A प्लस 37D इज इक्वल्स टू 128। सब्सट्रैक्ट किया तो नीचे वालों की साइन पलट जाएगी, A कैंसिल हो गया, 18 माइनस 36 कितना हो जाएगा 18 36, ये आ गया माइनस 19D, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 52 मतलब 70, ये होगा 76। सही है, 76 होना तो चाहिए, वो भी माइनस का, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 76 अपॉन माइनस 19, कितना हो जाएगा ये 4। D का वैल्यू मुझे मिल गया 4। अब जैसे ही D मिला उठा और दोनों में से किसी एक में पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। क्या है मेरे पास इक्वेशन 1, A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 50 का 2, D का वैल्यू कितना है 4, पुट करो, A प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 52, कितना हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 52, 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा 72, वहां भेज दिया माइनस 72। A का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास माइनस का 20, हमको अब A मिल गया, हमारे पास D है, हमारे पास N है, क्या हो जाएगा फिर S56, देयरफॉर S56 क्या हो जाएगा 56 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू A का वैल्यू कितना है माइनस 20 प्लस N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना है, D है 4, ये कितना हो जाएगा देखो 56 अपॉन 2। अब फिर से देखो, यहां भी 2 कॉमन निकलेगा, यहां भी 2 कॉमन निकलेगा, मैंने बाहर निकाला, n का वैल्यू पुट करना है 56, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही 2 कॉमन निकाला अंदर बचेगा माइनस का 20 प्लस 56 माइनस 1 कितना बचेगा 55, और यहां से आ गया 2, ये 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 20, ये कितना हो जाएगा प्लस 1110। ठीक है, तो ये कितना बचेगा अपने पास 56 इंटू ये 1110 माइनस 20 कितना बचेगा 90, इनको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया वो होगा फाइनल आंसर फॉर किसके लिए S56 के लिए। ठीक है ये चीज, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी है, डायरेक्ट सॉल्व करता हूं उसको। वो क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140, द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ओके विच आर डिविजिबल बाय 4। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 5। तो पहली चीज 1 से लेके 140 के अंदर कितने नंबर्स आएंगे, ठीक है पहले तो वो निकाल लो, देयरफॉर all the numbers between 1 to
140R कितने नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 आखिरी होगा 140। अब क्या करना है मुझे, अब इनके अंदर से वो नंबर्स कौन से जो 4 से डिविजिबल है, हम पहले तो उनको बाहर निकालेंगे। अब 4 से डिविजिबल नंबर बाहर निकालो, देयरफॉर नंबर्स डिविजिबल बाय 4 आर, कितने नंबर है डिविजिबल बाय 4, देखो 1 है क्या, नहीं, 2 है नहीं, 3 है नहीं, 4 हाँ है, फिर 4 के बाद कितना आएगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 हाँ 8 आएगा, फिर 12, फिर 16, ऐसे करते 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 कहां तक जाना है, आखिरी वाले को चेक करो, अगर आखिरी डिविजिबल है तो उसको रख लेना, वरना उसके एक स्टेप पहले जाना। 140 डिविजिबल है क्या 4 से, जरा देखना तो 4 से डिविजिबल है क्या, डिवाइड करो, 4 3 12, ठीक है, बचेगा 2, 4 5 20, मतलब ये डिविजिबल है, तो आखिरी नंबर ये होगा हमारे पास। तो अब मुझे इनमें से कितने नंबर, कौन से नंबर्स 4 से डिविजिबल है ये तो मिल गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये लोग एपी में है, पहली चीज मतलब ए और डी मिल जाएगा, बट पहला क्वेश्चन मेरे सामने ये अराइज होगा कि ये कितने लोग हैं, एन का वैल्यू कितना है ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये कितने लोग हैं जिनका मुझे सम फाइंड करना है, मैं आगे सम निकाल नहीं पाऊंगा। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अभी एक सम किया है 123 वाला, शायद नहीं उसके बाद वाला, ठीक है। तो पहला क्या है, ये दीज नंबर्स आर इन एपी। अब ये सारे के सारे नंबर्स एपी में है, तो मुझे ए का वैल्यू क्या मिल गया 4, बी ले लिया 8, 4 8 माइनस 4 सॉरी 4 बचेगा ये, ठीक है। अब मुझे एन फाइंड करना है, तो जो आखिरी वाला है मैंने उसको ले लिया ए एन। 3 लोग आ गए, अब टी एन का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, और पहले तो एन निकालूंगा, ठीक है। तो टी एन क्या है मेरे पास, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट करूं, टी एन कितना है 140 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, ये 4 यहां पे आ जाएगा, कितना बचेगा 136, 4 एन माइनस का 4 क्या हो जाएगा, ये वाला 4 वहां चला गया, तो 140 इज इक्वल्स टू 4 एन, एन का वैल्यू कितना आ गया 140 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है, बचा 2, 4 5 जा, मतलब एन कितना है 35। इसका मतलब 1 से लेके 140 के अंदर 35 लोग हैं जो 4 से डिविजिबल है, और मुझे क्या करना है, इन्हीं 35 लोगों का सम फाइंड करना है, मतलब मेरे पास एन की वैल्यू कितनी होगी 35। तो देयरफॉर सम ऑफ नंबर्स which are divisible by 4 कितने हैं, देखो क्या करना पड़ेगा, एसएन का फॉर्मूला S35 इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी, डी भी कितना है 4। अब पहला काम, इन दोनों के वजह से 2 कॉमन निकलेगा, निकालो बाहर, क्या हो जाएगा ये 35 इंटू 2, मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया, इधर बच गया 4, 35 माइनस 1 कितना हो जाएगा 36, और यहां से 2 कॉमन निकाला तो अंदर 2 बचेगा, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72, ये कितना आ रहा है 35 मल्टीप्लाइड बाय 76। तो इनको मल्टीप्लाई कर देना, जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करोगे सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 1 to 140 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये खुद कैलकुलेट कर लेना। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3300, देन फाइंड इट्स 28th टर्म। क्या बोला है, देखो सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स, मतलब S55 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है S55 की वैल्यू 3300, ठीक है। और मुझसे वो क्या निकालने को बोल रहा है, टू फाइंड इट्स 28th टर्म, मतलब T28 निकालने की बात कर रहा है वो, ठीक है।
पहली वाली क्लास, पहली वाली क्लास। तो क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? T28। देखते हैं अब क्या है। दिया क्या है मेरे पास? S55 दिया। लगाओ जरा SN का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S55 ये क्या होगा मेरे पास? 55/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है मुझे पता नहीं, n कितना है? n 55, तो ये 55 माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 3300 दे रखी है। ये कितना है? 55/2 को फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो, यहां से 2 इंटू ए प्लस 55 माइनस 1 54 बचेगा। 54 को मैं क्या लिख सकता हूं? 54 2 इंटू 27 लिख सकता हूं इंटू डी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से भी 2 और यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, निकाल दो बाहर। तो 55/2 इंटू ये 2 बाहर निकला, अंदर बचेगा a प्लस 27 इंटू डी। क्लियर है ये चीज? अब ये 2 से 2 कैंसल, क्या आ रहा है देखो, ये 55 ब्रैकेट में आ रहा है a प्लस 27d। ठीक है, अब जो 27 है क्या उसको ऐसे लिख दूं? 28 माइनस 1। 28 में से 1 जाएगा, 27 ही बचेगा ना, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है। और ये आ रहा है मेरे पास 3300। ठीक है, अब इन सबको अकेला करके 55 को वहां भेज रहा हूं, क्या हो जाएगा? a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा ये? 3300 डिवाइडेड बाय 50 का 5। अब जरा ध्यान से समझना, ये यहां पे जो बना है वो क्या लिखा है देखो जरा, a प्लस 28 माइनस, ये tn का फॉर्मूला है, tn के फॉर्मूला में जरा n को 28 पुट करो, क्या हो जाएगा? T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो चीज है वो T28 लिखी है क्या देखो, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? T28 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 3300 डिवाइडेड बाय 50 का 5। तो जरा करो डिवाइड, देखो क्या आ रहा है, क्या हो जाएगा ये? T28 इज इक्वल्स टू 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 11, 5 1 जा, ये आ जाएगा मेरे पास 5 6 जा 30, बचा 3, 5 6 जा 30, 0 60। T28 की वैल्यू आ गई मेरे पास 60। ओके, समझ में आया क्या किया? तो जो दिया था उसको अप्लाई किया, वहां से बस एक जुगाड़ किया। पहले तो 2 कॉमन निकाला, जैसे ही 2 मैंने दोनों तरफ से बाहर निकाला तो मुझे ये कुछ बनता हुआ दिखा, और इसी को मैंने बोल दिया ये T28 है। ठीक है, बस वही जुगाड़ था और कुछ नहीं था, बाकी सब सिंपल था। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो होता है। तो पहले तो हम लोग समझेंगे वो पैटर्न क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में क्या क्या है जरा देखना। अब यहां पे आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा? क्वेश्चन में वो कहेगा कि इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इतना, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो यहां पे बात होगी कंसेक्यूटिव टर्म्स की। ठीक है, यहां पे किसकी बात होगी हमारे पास? कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात होगी। तो जब भी इन कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात होगी तो 3 4 5 6 ऐसा ही आएगा, उससे ज्यादा आपको मैक्स टू मैक्स आपको 4 या 5 तक आएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। बट यहाँ पे याद रखना कि जब टर्म्स इवन होंगी तो हम क्या नंबर्स अज्यूम करेंगे, और टर्म्स ऑड होगी तो हम क्या अज्यूम करेंगे, समझना ये। अगर 3 टर्म्स अज्यूम करने के लिए बोला, यानी ऑड नंबर पे जा रहा हूं मैं, ठीक है, ऑड नंबर जब अज्यूम करना होगा और जब इवन नंबर अज्यूम करना होगा तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जब वो बात करेगा 3 टर्म्स की तो 3 ऑड है, जब वो 3 टर्म्स अज्यूम करने बोलेगा तो ये ऑड नंबर है, तो हम लोग नंबर्स क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे ए, फिर a प्लस डी और फिर आ जाएगा a माइनस का d।
अब अगर उसने बोल दिया कि 4 टर्म अज्यूम करो, 4 टर्म्स, ये चीजें आपको याद रखनी है। 4 टर्म्स, तो 4 इवन नंबर है, तो यहां हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, देखना, ये आ गया a प्लस डी, तो यहां आ जाएगा a माइनस डी, यहां ले लिया a प्लस 2d, यहां ले लिया a माइनस 2d। इस तरीके से हम लोग 4 टर्म्स को अज्यूम करेंगे, ठीक है। या तो ये एक तरीका हो गया, या तो आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, और जैसे ये अज्यूम किया वैसे उठा लो। ये हो जाएगा a, तो यहां आ जाएगा a प्लस डी, यहां आ जाएगा a माइनस डी, 3 टर्म्स हो गए, तो चौथा यहां ले लो a प्लस 2d, ये आपके बुक में दे रखा है। तो ये दोनों हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अज्यूम करेंगे, ठीक है। और जब 5 टर्म्स हुआ तो 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो बीच में यहां आएगा a प्लस डी, a माइनस डी, फिर a प्लस 2d, a माइनस 2d। क्लियर है ये चीज है, ठीक है। इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूं, कैसे याद रखना है ये आप खुद देख लेना। जब 3 टर्म्स की बात करेगा तो नंबर टर्म्स क्या हो जाएगा, a प्लस डी, फिर a माइनस डी। जब वो 4 टर्म्स की बात करेगा तो या तो ऐसे ले लो a प्लस डी, a प्लस 2d, फिर a माइनस डी, यहां पे आ गया। अगर 5 टर्म आ गई तो क्या हो जाएगा, 5 ऑड नंबर है, ये a प्लस डी, a प्लस 2d, तो यहां पे a माइनस डी, a माइनस का 2d। तो ये आ गई हमारी 5 टर्म, हमने इस तरीके से अज्यूम की, ठीक है। और अगर 6 आया तो सेम पैटर्न फॉलो करो, 7 आया तब भी सेम पैटर्न फॉलो करो, बट आपको इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएंगे वो लोग, ठीक। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे हमारे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स, ठीक है। तो पहली चीज क्या बोला है, इन एन एपी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, तो पहला मुझे मानना पड़ेगा 3 कंसेक्यूटिव टर्म क्या है, ठीक है। मैंने बोल दिया लेट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, क्या इधर हम लोग ने लिया है a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये टर्म्स मैंने अज्यूम कर लिया। अब पहली कंडीशन क्या है, इन एन एपी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27, मतलब क्या दिया है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उन तीनों का सम बोला 27 है, तो ऐड करो तीनों को, a माइनस डी प्लस a प्लस डी का वैल्यू दिया है 27, तो यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गए, 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 27, a का वैल्यू मिल गया 9, खत्म हो गया आधा काम। फिर क्या बोला है सेकंड कंडीशन में, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है 504, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सबका प्रोडक्ट दिया है 504, तो करो मल्टीप्लाई, a माइनस डी, a प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन है 504, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ क्या है, ये देखो ये a माइनस डी, a प्लस डी, मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखा है, फॉर्मूला है क्या, a माइनस बी, a प्लस बी वाला, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इंटू ये a इज 504, अब जरा a की वैल्यू पुट कर दो, a कितना है 9, तो ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 504, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 9, क्या आ जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से डिवाइड करो इसको जरा, 9 5 जा 45, ठीक है, बचेगा 5 56, इसको भेज दो उधर, क्या मतलब डी स्क्वायर को वहां भेज के 86 को यहां लेके आ जाओ 56, तो 81 माइनस 56 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बच रहा है देखो, डी स्क्वायर के लिए मेरे पास 81 में से 56 गया, कितना बचेगा ये 25, क्या हो जाएगा देखो, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 हो गया ये, तो डी का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 5, ठीक है। अब यहां से d की 2 वैल्यू आई, तो मैं क्या करूंगा, d की दोनों वैल्यू और ये a की एक वैल्यू यहां पे पुट कर दी, तो यहां कंडीशंस क्या बनेगी, व्हेन a का वैल्यू 9 और d का वैल्यू +5 हो तो क्या होगा, और जब a का वैल्यू 9
और डी का वैल्यू -5 होगा तो क्या होगा, ठीक है। टर्म्स क्या है मेरे पास, देखो a माइनस डी a और a प्लस डी, तो a माइनस डी क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 5 बच्चा 4, a है 9, a प्लस डी मतलब 9 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 14, खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो a माइनस डी, फिर a और फिर a प्लस डी। तो a माइनस डी, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 9, b दे रखा है -5, तो ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर a कितना है मेरे पास, a 9, फिर a प्लस डी, a दिया है 9 प्लस d का वैल्यू है -5, तो ये आ गया 4, तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया। अब सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में भी फॉलो होगा, देखते हैं क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। अब इस पे यहाँ पे 4 consecutive term फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो मैंने बोल दिया लेट कर लो, लेट द टर्म्स आर, क्या माना था हम लोगों ने, यहाँ पे a, तो ये a प्लस डी, तो यहाँ आ गया a माइनस का d, अभी 3 टर्म हो गई, चौथी मिसिंग है, तो ये दे दिया a प्लस 2d, ये आ गई मेरे पास 4th टर्म। अब वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में द सम ऑफ हुज सम इज 12, मतलब इन सारों का, इन सारे जितने भी लोग दे रखे सारे के सारे लोग, इन सबका सम कितना है 12। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, सबको ऐड कर दो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, क्या हो जाएगा देखो जरा, ये प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, 1 2 3 1 2 3 4, 4 टाइम्स ऑफ a मतलब 4a, फिर d कितना बचा प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। देखो दोनों 2 के मल्टीपल है, सबको 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस d इज इक्वल्स टू 6, इसको मैंने कह दिया कंडीशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन में, वो कह रहा है सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज, तीसरे और चौथे टर्म का सम दे रखा है 14, तो ये तीसरा टर्म क्या है मेरे पास, ये फोर्थ टर्म इज ये a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज 14, करो ऐड, a प्लस a हो गया 2a प्लस d और d कितना हो जाएगा 3d इज इक्वल्स टू 14, ये कह दिया सेकंड कंडीशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, ध्यान से देखो, अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2a कैंसिल हो जाएगा, कर दो सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, क्या है देखो ये 2a प्लस d इज इक्वल्स टू 6 और फिर 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14, माइनस माइनस माइनस, ये हुए कैंसिल, तो d माइनस डी कितना हो गया माइनस 2d, ये कितना आ गया माइनस का 8, तो d का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, d विल बी 4, जैसे ही d मिला पुट करो इक्वेशन 1 में a निकालो, पुट इन 1, इक्वेशन 1 क्या है 2a प्लस 6 इज 2a प्लस d इज इक्वल्स टू 6, तो ये 2a प्लस d का वैल्यू कितना है 4, तो 2 टाइम्स ऑफ a बराबर 0, a का वैल्यू आ गया 0। अब जैसे ही a का वैल्यू मिला और d का वैल्यू मिला, क्या करना है, टर्म्स क्या है, देयरफॉर द टर्म्स आर, टर्म्स मेरे पास है a माइनस डी, फिर है a, फिर है a प्लस डी, फिर है a प्लस का 2d, सारी वैल्यूज पुट करो, a माइनस डी, a कितना है 0 माइनस d का वैल्यू है 4, फिर a का वैल्यू है 0, फिर a प्लस डी, a का वैल्यू 0, d का वैल्यू 4, फिर 0 प्लस 2 इंटू 4, तो ये आ गया 8, तो ये मिल गई मुझे सारी की सारी टर्म्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा ही है, क्या कह रहा है देखो उसमें, इफ 9th term of an AP is 0, then show that 29th term is
ट्वाइस द 19th टर्म। क्या बोला है देखो, इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, मतलब मुझे T9 की वैल्यू 0 दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है देन शो दैट द 29th टर्म, देन मुझे क्या करना है, टू शो दैट 29th टर्म यानी T29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, इज ट्वाइस द 19th टर्म, मुझे ये शो करना है, ठीक है। अब करेंगे क्या, ये दे रखा है ना, हम लोग इसका यूज करेंगे इन दोनों को शो करने के लिए। मुझे ये शो करना है, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये प्रूफ करना है। अब गिवन क्या है देखो मेरे पास, मुझे दिया है T9 बराबर 0, Tn के फॉर्मूला में जरा पुट करो इसको, क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो ये a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास गिवन कंडीशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना है ना, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इसका यूज करेंगे। कैसे देखना, मैंने उठा लिया पहले लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग शो कर देंगे कि दोनों की वैल्यूज सेम आ रही हैं, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, T29, क्या हो जाएगा, ये T29 दे रखा है ना, क्या हो जाएगा, Tn के फॉर्मूला में पुट करो, ये क्या हो जाएगा मेरे पास a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा ये देखो, T29 इज इक्वल्स टू a प्लस ये 28 इंटू डी, ऐसे कुछ दिया है ये, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ये वाली एक वैल्यू यहां आ गई, इसकी वैल्यू क्या है देखो, इसकी राइट हैंड साइड जरा देखो, ये क्या दिया है मेरे पास, 2 इंटू T19, ये क्या हो जाएगा जरा देखो, 2 इंटू T19, 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a प्लस 18d, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का रिश्ता क्या है जरा समझने की कोशिश करना, ये a प्लस 8d को मैं कैसे वहां पे यूज कर सकता हूं, कैसे हो जाएगा। अब अगर जरा यहां मैं देखूं, यहां समझने की कोशिश करना, यहां पे तो ये क्या है, a प्लस 28d, तो ये a प्लस 28 को क्या ऐसे लिख दूं, 8d प्लस 20d, मैंने क्या किया, 28 इंटू डी को तोड़ दिया, 8d प्लस 20d कर दिया। अब समझो यहाँ क्या है मेरे पास, ये पूरी चीज क्या है देखो जरा, क्या है ये पूरी चीज, ये वाली यहाँ पे दिख रही है कुछ, a प्लस 8d, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो ये कितना आ गया 0 प्लस 20d, तो ये वैल्यू कितनी मिल गई भाई साहब, हमको T29 की वैल्यू मिली है 20d, मिला क्या कुछ, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की, आ गई, ठीक। अब जरा राइट हैंड साइड पे चलो और देखो क्या है, ठीक। समझो यहां पे ये 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस ये 18d है, क्या उसको ऐसे लिख दो 8d प्लस 10d, दिख रहा है क्या, यहां पर भी a प्लस 8d को मैंने एडजस्ट कर दिया और ये वाली वैल्यू अभी भी 0 बनेगी, तो यहां क्या आ रहा है 2 इंटू 0 प्लस 10d, तो ये 2 इंटू 10d, तो ये आ गया 20d। तो मेरे पास जो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है ये किसके बराबर आई, 20d। तो देखो जरा दोनों की वैल्यू, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम सेम है क्या, दिख रहे हैं, 20d और 20d, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19, यही शो करना था, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 खत्म हो गया। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।